My name is Alina Mazhar and my ID is 190020067017. My program is the BS Chemistry and the topic of the today presentation is the joins in the SQL. इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले हम कि एसक्यूएल के अंदर जॉइंस क्या होते हैं। जॉइंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा क्लॉज है जो कि कंबाइन करता है हमारे पास रिकॉर्ड्स को, और रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे पास वो कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से भी हम उनको ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो हम जॉइंस बेसिकली रिकॉर्ड्स लेके आते हैं जॉइंस के अंदर, ये बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन द यानी कि अगर 2 टेबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होगा और उनके बीच में कोई 2 कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि अपने सेम डाटा रख रहे हैं या डाटा को शेयर कर रहे हैं, उसी वजह से हम फिर उनके ऊपर जॉइंस लगा सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक जॉइन की ही स्टेटमेंट है, सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। यहाँ पे ऑर्डर्स बेसिकली टेबल का नेम है और ऑर्डर्स टेबल में से हमें जो फील्ड चाहिए वो हमारे पास ऑर्डर आईडी है। फिर है कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। कस्टमर्स यहाँ पे हमारे पास टेबल का नेम है और डॉट के बाद कस्टमर नेम जो है वो कस्टमर्स टेबल में से फील्ड का नेम है। फिर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट है और फ्रॉम ऑर्डर्स के टेबल से लेके आए और इनर जॉइन यहाँ पे लगा हुआ है कस्टमर्स वाले टेबल के साथ ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। यानी कि इन 2 टेबल्स के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली कस्टमर आईडी फील्ड की वजह से हो रहा है, जो कि ऑर्डर्स वाले टेबल में भी मौजूद है और कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर भी मौजूद है। यानी कि ये ऐसे कॉलम्स हैं जो कि इन दोनों को आपस में रिलेट करवा रहे हैं। और इस क्यूरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो बेसिकली क्या होगा कि ऑर्डर्स के टेबल के अंदर जहाँ जहाँ पे कस्टमर आईडी कस्टमर सेट के टेबल की कस्टमर आईडी से मैच करेगी, वही वाली रिकॉर्ड्स हमारे सिलेक्ट होके हमें शो हो जाएंगे। डिफरेंट तरह के एसक्यूएल के अंदर जॉइंस हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास इनर जॉइन है, लेफ़्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है और फुल आउटर जॉइन है। इनर जॉइन जो है बेसिकली हमारे पास रिटर्न करता है हमें सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स जो कि दोनों टेबल्स के अंदर मैच होंगे। और लेफ़्ट आउटर जॉइन जो है ये हमारे पास क्या करता है कि हमें रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल। यानी कि जॉइन के अंदर जो हमने लेफ़्ट साइड पे जो टेबल लिखा हुआ है उसमें से हमें लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स देगा, जबकि राइट टेबल्स में से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देगा जो कि दोनों टेबल्स में मैच हुए हैं। राइट आउटर जॉइन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जितने भी राइट टेबल के अंदर रिकॉर्ड है उन सबको रिटर्न करता है, लेकिन लेफ़्ट टेबल में से सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा जो कि राइट टेबल के अंदर मैच हुए हैं। फुल आउटर जॉइन की बात करें तो ये हमारे पास हमें सारे रिकॉर्ड्स दोनों टेबल्स में से देगा, चाहे वो लेफ़्ट साइड पे हैं या राइट साइड पे, और ये हमारे रिकॉर्ड वो वाले रिकॉर्ड्स होंगे जो कि हमारे पास मैच हुए हैं। एसक्यूएल इनर जॉइन है और उसका सिंटैक्स है इनर जॉइन का। इनर जॉइन बेसिकली यहाँ पे एज अ कीवर्ड यूज़ हुआ है जो कि सिलेक्ट करता है उन सब रिकॉर्ड्स को जो कि दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग वैल्यूज़ हमारे पास रख रहे हैं। इनर जॉइन का सिंटैक्स है सिलेक्ट, यहाँ पे कीवर्ड है, कॉलम नेम है, आपको जो कॉलम्स सिलेक्ट करना है दोनों टेबल्स में से आप उनका नाम लिखें। फ्रॉम कीवर्ड है और टेबल 1 है, यानी कि फ़र्स्ट वाला टेबल आप लिखें यहाँ पे, और इनर जॉइन भी है यहाँ पे एज अ कीवर्ड यूज़ हो रहा है, और साथ में टेबल 2। जिन 2 टेबल्स के बीच में आप इनर जॉइन लगाना चाहते हैं उनके नेम लिखने के बाद ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज़ इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। यानी कि इन दोनों टेबल्स में जो मैचिंग वाले आपके पास फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कराएंगे। टेबल 1 के कॉलम नेम में से जो भी वैल्यू आपके टेबल 2 के कॉलम नेम में पड़ी हुई किसी वैल्यू से मैच करेगी, उनसे रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा आपके सामने शो करवा दिया जाएगा। उसके बाद है लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन जो है बेसिकली ये भी यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड ही है, लेकिन ये रिटर्न करता है हमें रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल। यानी कि लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमें शो करवाएगा और राइट टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड शो करवाएगा जो कि मैच हुए हैं। द रिज़ल्ट इज़ 0 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट साइड इफ़ देयर इज़ नो मैच। यानी कि लेफ़्ट साइड के सारे रिकॉर्ड होंगे और अगर राइट साइड के टेबल के कोई भी रिकॉर्ड लेफ़्ट साइड के टेबल से मैच नहीं हुआ तो राइट साइड के टेबल वाली साइड पे वो 0 रिकॉर्ड्स शो कराएगा। सिंटैक्स है हमारे पास इसका कि सिलेक्ट कीवर्ड है, कॉलम नेम, जो भी आप कॉलम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं दोनों टेबल्स में से आप उनके नेम यहाँ पे लिख दें। फ्रॉम टेबल 1 लेफ़्ट जॉइन एंड द टेबल 2 ऑन टेबल 1 कॉलम नेम इज़ इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। टेबल 1 में से जिस कॉलम की वैल्यूज़ आपके टेबल 2 के कॉलम्स के साथ मैच हो रही हैं, यानी कि उनको ज्वाइन करा रहा है, उनके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे।
उसके बाद है आपके पास राइट जॉइन में जो हमारे पास राइट जॉइन है, ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है और ये करता क्या है कि राइट साइड के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स लेके आता है, जबकि लेफ़्ट साइड के टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स लेके आएगा जो कि हमारे पास मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे भी अगर हमारी लेफ़्ट साइड के टेबल का कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा राइट साइड के टेबल के साथ, तो ये फिर वहाँ पे ज़ीरो हमें एज अ रिज़ल्ट शो करवाएगा। इसका सिंटैक्स है हमारे पास सिलेक्ट कॉलम नेम्स, जो भी कॉलम्स हम दोनों टेबल्स में से सिलेक्ट करना चाहते हैं, उनको शो करवाना चाह रहे हैं, तो उनके नेम यहाँ पे लिख दें। फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन और टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज़ इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। टेबल 1 में से जो कॉलम की वैल्यू आपके टेबल 2 के कॉलम के साथ मैच करेगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास एसक्यूएल में फुल जॉइन है। फुल जॉइन जो है हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड्स लेके आता है जहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट टेबल और राइट टेबल के रिकॉर्ड्स मैच करेंगे। फुल आउटर जॉइन एंड द फुल जॉइन आर द सेम, यानी कि पहले जैसे हमने लेफ़्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन कहा है, ठीक है, तो उसी का ही अगर फुल आउटर जॉइन कहें या फुल जॉइन करें तो वो सेम नेम ही ले रहे हैं। सिंटैक्स इसका हमारे पास क्या है कि सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम द टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2, यानी कि दोनों टेबल्स में से जो रिकॉर्ड्स आपस में मैच करेंगे सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे शो करवाने हैं, ठीक है। और साथ में हमारी यहाँ पे वेयर कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो वो कंडीशन भी आप यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ लगा सकते हैं। सेल्फ़ जॉइन है। सेल्फ़ जॉइन बेसिकली एक ही टेबल के ऊपर लगा जाता है, ये एक से ज़्यादा टेबल्स पे कंसिस्ट नहीं करता, और इसमें हमारे पास जो है वो टेबल जॉइन होगा अपने साथ ही। जिस तरह हमारे पास यूनरी रिलेशन होता है कि एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड का रिलेशन जो है वो उसी टेबल में मौजूद किसी और रिकॉर्ड के साथ है, ठीक है। इसी तरह सिंटैक्स है हमारे पास इसका सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल 1 एंड द टेबल 1 में से ही टेबल T2 और फिर आगे हमारा यहाँ पे कंडीशन।